हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए मंथली नवंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए वीडियोस पर और लाइक कर लीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे आपको आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसे देखते हैं, तो एनर्जी टैपिंग ज़रूरी होता है ताकि आपकी मैसेज इस इसके इस जनरल रीडिंग में बाहर आ सके, या इस एनर्जी टैपिंग में मैं आपकी एनर्जी भी टैप कर सकूं। तो प्लीज़ ये जो प्रोसेस है फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग में सिर्फ आपकी एनर्जी होती है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है, तो आप इंक्वायर कर सकते हो पेमेंट डिटेल्स के बारे में। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप चेकआउट कीजिए। और अब हम चलेंगे आपकी मंथली रीडिंग की तरफ और देखेंगे वहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो टॉरस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए नवंबर महीने की क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी नवंबर में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए पास्ट एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी आपके लिए है स्टार। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज है थ्री ऑफ सोर्ड्स। एडवाइस है आपके लिए सन। आपके लिए हिडन फैक्टर में है एट ऑफ कप्स। और आपकी ओवरऑल एनर्जी है ये वाली कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं, आउटकम। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी आपकी है टॉरस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक फायर साइन की एनर्जी है। हो सकता है आप बहुत एक पैशनेट एनर्जी में हो इस वक्त। आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को लेकर काफ़ी पैशनेट हो, आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो आपके प्लान्स की तरफ। ये फिनेंशियल हो सकते हैं, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप गोल्स हो आपकी, आप हिचकिचा नहीं रहे हो, आप बहुत ही ओपन होकर अपने पर्सन को अपने फीलिंग्स के बारे में बात एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर आप आपके पर्सनल गोल्स के तरफ आप काफ़ी पैशनेट हो। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसको आप मिस कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ये एक फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस। तो हम क्लैरिफाई करते हैं कि क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रही है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक डिवाइन कपल है, एक डिवाइन मैच है। तो इस महीने आपके एक रिलेशनशिप को लेकर मैं देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस उस पर होने वाला है। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिसके साथ आप बहुत इमीडिएटली एक कनेक्शन फील कर रहे हो। यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट है, कम्युनिकेशन है, फ्लर्टिंग एनर्जी है। या फिर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो शायद आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ रही हो। बहुत ही पैशनेट वक्त है इस वक्त। ये जो वक्त है आपके लिए, नवंबर महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है रिलेशनशिप को लेकर। तो आपकी पास्ट एनर्जी में मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये एक बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। हो सकता है पास्ट में आपको ऐसा लगा हो कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, आपकी लाइफ में काफ़ी स्टैग्नेंसी थी। शायद आप काम में बिजी थे, शायद आपके पर्सन काम में बिजी थे, शायद आपको बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो आप आपकी लाइफ में जो भी आप प्लान कर रहे थे उसमें काफ़ी मतलब वक्त लग रहा था, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा था कुछ अचीव करने के लिए, कुछ
इवन एक छोटी सी अगर आपको कॉफ़ी के लिए किसी से मिलना हो, उसमें भी काफ़ी प्लानिंग और एफर्ट लग रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा लाइक आपको ऐसे एक स्टैग्नेंसी जैसी फील हो रही थी। आपको ऐसा लग रहा था सब कुछ स्लो मूविंग है, कुछ मतलब आपको आप चाहते थे कि सब कुछ आगे बढ़े, जल्दी आगे बढ़े, मगर यहाँ पे कुछ डिले है। ओके, तो देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। तो देखिए आप बैलेंस ले आने की कोशिश कर रहे थे अपने लाइफ में। टेम्परेंस एनर्जी सैजिटेरियस एनर्जी है, और एक स्टैग्नेंसी थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टैग्नेंसी आप खुद अपने लाइफ में ले आए हो, क्योंकि शायद इसके पहले बहुत मतलब जो रिलेशनशिप थी या फिर कोई करियर की इश्यू थी, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था और आपको शायद लगा हो कि थोड़ा आपको स्लो डाउन करना है, मगर आपको ये भी लग रहा था कि ये शायद बहुत स्लो हो गया। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कोशिश कर रहे थे, मगर वो शायद आपने जैसे प्लान किया वो आगे नहीं बढ़ रहा था, थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका था। आपकी लाइफ भी स्लो चल रही थी, एक डिसीजन भी आगे नहीं बढ़ रही थी, एक रिलेशनशिप भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तो काफ़ी स्टैग्नेंसी थी यहाँ पे। आप कोशिश कर रहे थे एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नज़रिया अडॉप्ट करने की। मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में आपकी विशेस फुलफिल हो रही है। तो जो पहले वर्कआउट नहीं हो रहा था या जो पहले स्लो मूविंग थी, अब मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक अप्रूवल दे रहे हैं, या यानी कि गो अहेड दे रहे हैं, और आपकी सारी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो रही है। तो ये स्टार एक्वेरियस एनर्जी है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। हर चीज़ का हम कहते हैं कि सही वक्त होता है, तो जो पहले की ब्लॉक्स थी वो निकल रहा है और आपके लाइफ में अब सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ वर्कआउट हो रही है अपने आप ही। तो जस्टिस लिब्रा एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रही है, कार्मिक बैलेंस भी है ये। आपकी जो बैगेज है, आप बर्डन फील कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसमें भी थोड़ा सा आपको एक आपको ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत आप कर रहे हो। पहले जैसे आप उतने स्ट्रेस्ड नहीं हो, क्योंकि आपकी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो रही है। तो आप जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे थे वो सारी मेहनत अब रंग ला रही है। रिलेशनशिप भी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी स्टेबल हो गई है। मगर फ्यूचर में फोर ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रही है। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप फिर से एक कदम पीछे ले रहे हो। तो ये क्यों है, ये फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ये फोर ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल लॉस की भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपको लग रहा हो आपको अपने पैसों में बचत करनी है। इस वजह से शायद आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ ले रहे हो, बहुत सारे जॉब्स एक साथ ले रहे हो, और आपकी एनर्जी काफ़ी ऊपर नीचे है। ऐसा भी हो सकता है रिलेशनशिप में आप श्योर ना हो और इसलिए आपने एक कदम पीछे ले लिया हो, क्योंकि आपको एक डिसीजन लेनी है, एक चॉइस करनी है। तो ये क्या है? टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप किसी से वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप बिट्रेड फील कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शायद एक नई शुरुआत की तरफ जाना है, इसलिए आप किसी एक रिलेशनशिप से या फिर एक जॉब से पीछे हट रहे हो। तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे ये है कि आप हार्ट ब्रोकन हो। आप किसी से कुछ तो हुआ है, कुछ तो हो रहा है नवंबर में जहाँ पे आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, मगर आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। ये हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई फाइट या डिसएग्रीमेंट हुई हो, मगर यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप चाहो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिवील हो रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, और ये जो भी रिवील हो रही है काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। और जो भी रिवील हो रही है इस वजह से आप हार्ट ब्रोकन हो, आपका दिल टूट रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप क्लैरिटी ले आए अपने मन में, अपने लाइफ में, आप सरेंडर करें। सन लियो एनर्जी है। देखिए यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स।
और फूल तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ नई बिगिनिंग्स आ रही है, मगर आपको एक लीप ऑफ फेथ लेनी है। आपको ट्रस्ट करना है कि जिस दिशा में यूनिवर्स आपको पुश कर रही है वो आपके लिए सही होगा। हिडन फैक्टर में है 8 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आप किसी चीज से वॉक अवे कर रहे हो, इमोशनली आप खुश नहीं हो, तो ये हिडन फैक्टर में है, तो जिसका मतलब ये है कि ये अनएक्सपेक्टेड है। एक सिचुएशन कुछ बदलने वाला है और इस तरह बदलने वाला है कि आप वॉक अवे करने के लिए तैयार हो, और ये नवंबर में हो रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, या तो आपको कोई इंफॉर्मेशन आ रही है या फिर आपको कुछ पता चल रहा है और एकदम अचानक से हो रहा है ये। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, शायद इस पर्सन का कोई अफेयर हो, या आपको पता चल रहा है ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे। ये क्लियर की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कुछ तो बाहर आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत शॉक्ड हो, और आप वॉक अवे कर रहे हो, आप हार्ट ब्रोकन हो, आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको धोखा दिया। तो ये एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये शायद लागू ना हो। मैं हमेशा ये कहती आ रही हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है अगर आपको ऑलरेडी कोई डाउट हो, या फिर जैसे मैंने कहा ये तो अचानक हो रहा है, तो प्लीज ये अज्यूम मत कीजिएगा कि हर किसी के साथ ये होने वाला है। सबके साथ शायद ना हो, मगर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये सच हो। मगर ये आप अज्यूम ना करें कि ये सारी मैसेजेस आपके लिए है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो पता मतलब आपको जो पता चल रहा है या कुछ जो रिवील हो रही है वो उतनी बड़ी बात ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हर किसी के लिए वो जो सिचुएशन है वो अलग होगा। ओके, तो आउटकम देखते हैं। आउटकम है आपके लिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स फिर से एक सरेंडर की एनर्जी है और एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो आपकी कोई तो एक विश है जो पूरी हो रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए आप सरेंडर कर रहे हो क्योंकि आपको आपके पास अब एक चॉइस है, आप कोई भी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। आप बहुत प्लान कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर। आप थोड़े डरे हुए हो क्योंकि जैसे मैंने कहा नवंबर में कुछ ऐसा हो रहा है जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, शॉकिंग है, स्पेशली रोमांटिक सिचुएशन में। मगर आपकी तरफ कोई नए पर्सन आ रहे हैं, और जब ये पर्सन आएंगे आप काफ़ी डरे हुए होंगे, क्योंकि मतलब डरने की बात नहीं है, मगर आप बहुत केयरफुल होंगे क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, तो आप शायद थोड़े से प्रोटेक्टिव हो अपने बारे में। तो टॉरस, ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे साइंस है स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, फायर साइन सैजिटेरियस है। ओके, तो लियो सैजिटेरियस दिखाई दे रही है, एरीज भी है, लिब्रा है और एक्वेरियस भी है। तो यही है सारे साइंस आपके लिए। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो एक इमोजी छोड़ दीजिए, और इससे मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊंगी। तो चलिए अब हम अगले रीडिंग तक वेट करते हैं, और अगले रीडिंग में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। मगर तब तक के लिए आप ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।